हेलो एवरीवन। तो आज के समय में ब्लॉगर और वर्डप्रेस पर सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो चुकी है कि साइट इंडेक्स ही नहीं हो रहा है, मेन होम पेज भी इंडेक्स नहीं हो रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंडेक्स हो भी जाता है तो कुछ दिन बाद वो अन इंडेक्स हो जाता है, गूगल उसको हटा देता है। तो वो चीज़ को कैसे फिक्स करना है और मैं बताने वाला हूँ। ब्लॉगर के अंदर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अगर आप ब्लॉगर स्पॉट डोमेन के साथ अगर आप बना रहे हो और उसमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इंडेक्सिंग को लेकर। और अगर टीएलडी डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है, डॉट इन डॉट, तब भी जाकर आपकी वेबसाइट पर दिक्कत होगी इंडेक्सिंग को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे तरीके बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इंडेक्सिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब तक इसको सोल्व नहीं करोगे, जब आपकी साइट गूगल में इंडेक्स ही नहीं रहेगी, तो गूगल की बोर्ड को कैसे पता चलेगा कि आपका भी साइट है जो इंटरनेट पर मौजूद है। तो इसको ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ब्लॉगिंग के ऊपर में। तो सबसे पहले ना ये चेक करना है कि आपकी साइट का जो होम पेज है वो इंडेक्स है या नहीं है। उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसीजर करने वाला है। तो आपको सबसे पहले होम पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे sandeephub.in मेरा ब्लॉगर के अंदर में है, इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वर्डप्रेस में भी कैसे फिक्स करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहला जो होम पेज में देखना है, अगर बाय डिफॉल्ट होम पेज आपका इंडेक्स हो चुका है तो आपको मेन पेजेस देखनी है। जो भी आपने पोस्ट डाल रखा है, पेजेस डाल रखा है, उसको चेक करना है। जो भी आर्टिकल लिख रहे हो उसको पब्लिक कर रहे हो तो इंडेक्स नहीं हो रहा है, वो भी चेक कर लेना। बाय डिफॉल्ट ना अगर आप चेक करोगे तो मेरा तो फास्ट इंडेक्सिंग हो जाता है, क्योंकि मैं सारा सेटिंग करके रखा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉगर के अंदर में भी और वर्डप्रेस के अंदर में भी। तो कैसे इंडेक्स हो जाता है वो मैं बता देता हूँ। तो अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अनइंडेक्स दिखेगा, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो इस तरीके से अगर दिखेगा, अलग तरीके से दिखेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना टेस्ट लाइव यूआरएल करना है। काफी लोग गलती ये करते हैं कि रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देते हैं। गूगल के क्राउलर के साथ एक और सिग्नल जाता है कि आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग किया है, तो बाय डिफॉल्ट फिर से वो रिजेक्टेड कर देगा। तो फिर से आपको जो इंडेक्स होना था वो इंडेक्स नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। सबसे पहले रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग मत करना, डायरेक्ट आपको टेस्ट यूआरएल पर क्लिक करना है। अब इससे क्या होगा ना, जो आपने टाइम एंड डेट लगा रखा होगा साइट के अंदर में वो चेंज हो जाएगी। जैसे हम टेस्ट यूआरएल करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से दिखता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर ये मेरा डोमेन को दिखा रहा है कि लाइव यूआरएल में नहीं है, बट मेरा डोमेन ऐसा नहीं है। मैंने चेक किया हूँ गूगल पे, तो देखो मेरे पास अवेलेबल है। तो थोड़ा अपडेट होने में यहाँ पर टाइम लगेगा। उसके बाद ना सबसे पहले यहाँ पर चेक करना क्या है, जैसे ही लाइव यूआरएल चेक करते हो तो जो यहाँ डेट लिखा हुआ है ना, आज का डेट अपडेटेड हो जाएगा। यानी कि गूगल को डायरेक्ट सिग्नल जाएगा कि आप इसको रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको इंडेक्स करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ को सबसे पहले फिक्स करना है। और पेज फेच है, ये बाय डिफॉल्ट मेरे में लिखा हुआ है फेलियर टू ब्लॉक ड्यू टू फॉरबिडन 403, तो ये आपका नहीं लिखेगा, ये डायरेक्ट यस या नो लिख देगा। उसके बाद ना डेट एंड टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। आपकी साइट 24 आवर्स के अंदर में इंडेक्स हो जाएगी। कोई पोस्ट हो, चाहे कोई पेजेज हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो भी इंडेक्स हो जाएगा अगर ए वाला हो जाती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ए वाला अगर प्रॉब्लम आपका नहीं फिक्स होता है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। क्योंकि पहला तरीका अगर आप ना लोगे फिर भी नहीं होता है, तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि साइट मैप को अपडेट कर दो। और साइट मैप अच्छे से नहीं जनरेट कराओगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। अब देखो साइट मैप अपडेट करने का ये फ़ायदा होता है कि जो साइट है ना, पहले से अगर 10 पोस्ट लिख रखे हो और 2 पोस्ट और लिखने के बाद अगर आप इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो साइट मैप अपडेट नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में गूगल के क्राउलर को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कितना आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है, कितना आपकी वेबसाइट पर टोटल पोस्ट है। तो ये चीज़ को ट्रैक करने के लिए साइट मैप को अपडेट करना जरूरी है। अब साइट मैप सबसे पहले ना मैं बताता हूँ कि अच्छा साइट मैप भी बनाओगे अपडेट कर पाओगे। तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको साइट मैप अपडेट करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले firstissuetool.com पे चले आना है। देन इसके बाद यहाँ पर सर्च करना है साइट मैप। अब साइट मैप जैसे सर्च करोगे तो इस तरीके से एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करने के लिए एक नया टूल आ जाएगा। देखो फ्री साइट मैप जनरेटर, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस क्लिक करोगे सबसे पहले ऐड को क्लोज करना है। अब हमें ना साइट मैप अपडेट करने के लिए डोमेन का नेम पूछा जा रहा है, उसके बाद आपको डेट वगैरह मत डालना है। डायरेक्ट इसको अगर क्राउलर पेज को 500 2000 जो भी करना चाहते हो, जैसे मैं 500 करना चाहता हूँ क्योंकि 500 तक क्राउलर कर सके मेरे पेज को, तो ये चीज़ को डालना है। तो डोमेन नेम मैं डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा sandeephub.in ये रहा डोमेन नेम, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोई HTTPS के साथ डालना है, कोई फालतू में यूआरएल मत डालना। बाकी यहाँ डेट लिखा हुआ है, ये सब छोड़ देना, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जनरेट साइट मैप पर आपको क्लिक करनी है और यही साइट मैप को ना ब्लॉगर के अंदर में जाना है और जहाँ पर आप सेटिंग कर रखे हो साइट मैप में, देखो यहाँ पर नीचे आना है, नीचे सेटिंग में मिल जाएगा साइट मैप का ऑप्शन, वहाँ पर अपडेट कर देना है। उसके बाद ना यहाँ पर भी जरूर अपडेट करना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी साइट मैप जनरेट कर रखा था, तो इसको सिंपल से कॉपी करना है साइट मैप के बाद चले आना है साइट मैप के ऑप्शन पर फिर से, और होम पेज का ऑप्शन है और यहीं पर साइट मैप को डाल देना है। मेक श्योर जब भी डालना तो जो मेन आपका डोमेन का मेन प्रॉपर्टी होता है वहीं पर डालना होता है। जैसे साइट मैप सक्सेसफुल लिख दिखा है, अब देखो कुछ भी होगा तो नोटिफाई मुझे कर देगा। अब इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। जैसे मैंने अपडेट किया तो देखो 19 अप्रैल लिख दिया, डेट भी चेंज हो चुका है, कवर पेज भी चेंज हो चुका है और स्टेटस में सक्सेस लिख दिया है। और यदि ब्लॉगर पर्सन हो तो भाई ब्लॉगर में तो आपको 2 तरीके का साइट मैप जरूर रखना है।
है, एक देखोगे तो एटम्स का जो साइट मैप टाइप होता है, एक साइट मैप का अलग होता है, एक देखो पूरा कैटेगरी के साथ इंडेक्सिंग करवाता है, एक पोस्ट वगैरह लेता है। तो ये दोनों को अपडेट करना है, मैंने अभी दोनों को अपडेट कर दिया हूँ। दोनों को टाइम आज चेक कर सकते हो और लास्ट अपडेटेड कब हुआ था वो भी चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को जरूर अपडेट करना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडेक्सिंग करवाना चाहते हो हर ब्लॉगर को, पोस्ट को, हर पेजेस को, हर एक डोमेन को, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक हमने दो तरीका आपको बता दिया ब्लॉगर के अंदर में, जिससे आपका इंडेक्सिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, टेंट इंडेक्सिंग होगा। लेकिन अगर दोनों तरीका अगर काम नहीं आता है तो मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूँ, वो है ऑनलाइन पिंग वेबसाइट टूल। इसमें क्या होता है ना, इंटरनेट पर जितने भी साइट है ना सभी को पुश करेगा। जितने भी आप यूआरएल डालोगे गूगल क्राउलर को पुश करेगा, इंटरनेट पर बहुत सारी साइट मिलकर उसको पुश करेगा कि इस यूआरएल को इंडेक्स करो। और ये सबसे बहुत तगड़ा तरीका है इंडेक्सिंग कराने का, ये सबसे ज़्यादा अच्छा टूल है। तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट जो टूल पर चलाना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन पिंग टूल। इस तरीके से खुल जाएगा ऑनलाइन पिंग वेबसाइट टूल। अब यहाँ पर जो भी वेबसाइट का यूआरएल है, चाहे होम पेज हो या फिर कोई मेन पेज हो, उसको यहाँ पर डालना है। जैसे ना मुझे एक मतलब मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला जो पोस्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ, क्योंकि ये वाला पोस्ट मेरा इंडेक्स नहीं हो रहा है बाय डिफॉल्ट। ये तो इंडेक्स है लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। अब देखो ब्लॉग का नाम पूछ रहा है तो मैं संदीप हब डाल देता हूँ, सिंपल सा है, ब्लॉग का नाम ही सिर्फ पूछ रहा है, डोमेन नेम नहीं पूछ रहा है, तो ये मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ना ब्लॉग का अपडेटेड यूआरएल क्या है, तो अपडेटेड यूआरएल यही है, तो यही मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ना आपको आरएसएस जनरेट करना पड़ेगा। अब आरएसएस कैसे जनरेट करते हैं, तो ब्लॉगर का आरएसएस ऐसे जनरेट होगा, मैं दिखा देता हूँ। आरएसएस फीड अब इस तरीके से करोगे तो कोई भी आप वेबसाइट से आरएसएस जनरेट करवा सकते हो, RSS.com से भी जनरेट कर सकते हो। सिंपल सा है, यहाँ पर जाना है, लॉगिन करना है और आरएसएस जनरेट करके दे देगा। उसके बाद जैसे ही आरएसएस यहाँ डालना है और सबमिट कर देना है, डेट शीट। और उसके बाद आपको 24 आवर्स वेट करना है, तुरंत इंस्टेंट इंडेक्स हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, सबसे फास्ट तरीका है इंडेक्सिंग कराने का, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारे ब्लॉगर के ऊपर में अप्लाई किया हूँ, बहुत सारे टूल्स के मैं अप्लाई किया हूँ, तो जल्दी ये इंस्टेंट इंडेक्स हो जाता है। क्योंकि आपकी गूगल क्राउलर को ये पुश करता है आपका डोमेन यूआरएल को कि जल्दी इसको इंडेक्स करो। और बहुत सारी वेबसाइट एक बार पुश करेगा तो गूगल को भी लगता है कि इस जो यूआरएल है इसमें कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको क्राउल करना चाहिए, इसको इंडेक्सिंग करना चाहिए। तो इस तरीके बहुत ज़्यादा काम आएगा और जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। अब मैं अगला तरीका बताने वाला हूँ, पांचवा तरीका, लास्ट स्टेप। जो भी अगर वो करोगे तो उसमें भी बहुत जल्दी इंडेक्स होने का चांस होता है। देखो उसमें क्या होता है ना, मैं एक कोई पोस्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप ना एक दूसरे पोस्ट को इंटरलिंकिंग कर दोगे तो बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। ये भी बहुत आसान तरीका है ब्लॉगर के अंदर में फास्ट इंडेक्सिंग कराने का। इंटरलिंकिंग का मतलब आप लोग को पता ही होगा, एक दूसरे पोस्ट को इंटरलिंकिंग कर देना। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे ना ये वाला मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इसमें मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद ना मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट इंडेक्स दिखाता हूँ। जैसे ब्लॉगर के अंदर में मेरा बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट खुद यहाँ सजेस्ट कर देता है। तो जैसे देखो दो पोस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, तो दोनों में ना जब एक क्राउलर आएगा इसको क्राउल करेगा और वही आपको इंटरलिंकिंग करना है, वही पोस्ट को जो ऑलरेडी इंडेक्स है। जैसे ये वाला पोस्ट मेरा इंडेक्स है तो ये वाला पोस्ट के साथ हमने इंटरलिंकिंग कर दिया दो पोस्ट को। तो जैसे ही क्राउलर आएगा इसको क्राउल करते जाएगा तो उसको लगेगा कि ये पोस्ट क्या है, उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट जो अनइंडेक्स पोस्ट है वहीं पे चले आएगा। और सबसे आसान तरीका है इंडेक्सिंग कराने का, बहुत फास्ट है। चाहे तो खुद में यहाँ पर भी जैसे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कोई आर्टिकल मैंने लिख रखा हूँ तो इसको भी इंटरलिंकिंग बना सकते हैं और एक बैकलिंक तैयार कर सकते हैं, और ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, जल्दी इंडेक्स हो जाएगी। तो ब्लॉगर के अंदर में मैंने 5 बहुत अच्छा तरीका बताया हूँ, जिसको अगर यूज करोगे तो बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। अगर 5 तरीका फिर भी नहीं काम आता है तो सबसे लास्ट तरीका है जो रामबाण है, वो 100% आपको इंडेक्सिंग करवा देगा। वो है गूगल न्यूज का अप्रूवल। सिंपल सा है, गूगल न्यूज का अप्रूवल ले लो। जैसे मेरा ये साइट है, इसमें 10 मिनट में अंदर में हर एक पोस्ट इंडेक्स हो जाता है। इसके पीछे का मेन कारण है कि मैंने गूगल न्यूज में मैंने डाल रखा है। तो न्यूज वेबसाइट ना जल्दी इंडेक्स होती है, क्योंकि अगर न्यूज वेबसाइट को लेट से इंडेक्स होगा, देखो गूगल न्यूज का साइट ना बहुत जल्दी अप्रूव्ड होती है और बहुत जल्दी इंडेक्स होता है, क्योंकि ना उसको न्यूज कवर करना होता है। तो 19 अप्रैल 2024 आज है, तो 19 अप्रैल 2024 में कोई भी एक यहाँ पर न्यूज आती है, अगर गूगल इंडेक्स ही करेगा उसको 20 अप्रैल 22 अप्रैल का, तो ऑलरेडी पुराना हो जाएगा न्यूज। तो भाई उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए बहुत फास्ट इंडेक्सिंग गूगल की तरफ से एक अलग न्यूज सर्विस के लिए दिया जाता है। तो इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि न्यूज वेबसाइट होना चाहिए, कोई भी वेबसाइट रहेगा, अप्रूवल के लिए डालोगे तो गूगल पब्लिकेशन सेंटर में आसानी से अप्रूव दे देगा। कोई इसमें तामझाम नहीं होता है, एडसेंस की तरफ से कोई ऐसा नहीं होता है कि एडसेंस रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर हमें एडसेंस की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है 20 आर्टिकल 25 आर्टिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ साइट खुलना चाहिए, साइट में अच्छे 2-4 कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि मैंने बहुत साइट को करवाया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस के ऊपर में, तो वर्डप्रेस के ऊपर में भी बात कर लेता हूं। 3 पॉइंट्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि 90% साइट ना वर्डप्रेस के ऊपर में बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होते हैं तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इंस्टेंट इंडेक्स का नाम का एक प्लगइन आता है, उसको डाउनलोड कर लो और एक्टिवेट कर
लो, जल्दी आपका यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाएगा। इंस्टेंट इंडेक्स है, इससे अगर आपका यहाँ पर नहीं होती है तो फिर आप इंटरलिंकिंग करो, जो मैंने अभी ब्लॉगर में बताया है वही करो, उसके बाद भी जल्दी हो जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं होता है तो लास्ट में गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लो। तो ये सब जो भी गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लोगे तो इसका कोई तामझाम नहीं रहेगा, इंटरलिंकिंग करने का कोई तामझाम नहीं रहेगा। यानी कि इंडेक्सिंग ना भूल जाओ, इंडेक्सिंग जिंदगी में भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत जल्दी अप्रूवल हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको इंडेक्सिंग भी हो जाएगा गूगल न्यूज़ के अंदर में। लेकिन अब सवाल आती है कि गूगल न्यूज़ का अप्रूवल कैसे लेते हैं, वो कैसे हमें मिलती है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको मिलेगा। यूट्यूब पर आना है, डायरेक्ट सर्च करना है संदीप ब्लॉगिंग टिप्स गूगल न्यूज़ अप्रूवल। अब इस पर मैंने दो दो वीडियो बना रखा है, पूरा डेडिकेटेड बना रखा है, पूरा दिखा रखा है लाइव की कैसे भेजते हैं, कैसे आपको क्या चीज़ किया जाता है, सभी चीज़ मैंने बता रखा है। 11 मिनट का वीडियो है, 7 मंथ पहले है, तो ये वाला भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज नीचे आओगे और नीचे आने के बाद देखो 15 मिनट का वीडियो है, ये दोनों में से कोई भी आप देख लोगे तो आपको पूरा डिटेल्स में मैंने बताया हूँ। पूरा डिटेल्स में एक लाइव साइट बनाया है, लाइव साइट भेजा है और अप्रूवल भी हो चुका है, तो सारी चीज़ मैंने दिखाया हूँ। तो दोनों वीडियो जाकर चेक कर लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग के बारे में। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर सबसे पहले मुझे फॉलो करना है, उसके बाद इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करनी है।